उनको पैगाम भेजा गया कि आप जो केस सुन रहे हैं, आप बराए मेहरबानी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें और जो केस आप 3 जज हजरात सुन रहे हैं उसको फुल कोर्ट सुने और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फैसला दें। आपके पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने आपके पार्लियामान के अंदर उनसे मुतालबा किया, फुल कोर्ट का मुतालबा किया, जहाँ पर जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से मैंने मुतालबा किया, बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा किया, यहाँ पर बीएनपी की तरफ से मुतालबा किया गया, यहाँ पर पख्तूनख्वा की तरफ से मुतालबा किया गया, यहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ से करारदाद की सूरत में मुतालबा किया गया, यहाँ पर तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुतालबा किया गया और पार्लियामान की मुश्तरका इजलास की जानिब से वो मुतालबा किया गया। आज आप मंजर देख रहे हैं पाकिस्तान का। मैं एक बात का इजहार करना चाहता हूँ, हमने बदतरीन हालात देखे पाकिस्तान के अंदर। मैं उम्र के लिहाज से इतनी उम्र मेरी नहीं है, लेकिन सन 2000 के बाद जो सूरत हाल खित्ते में पैदा हुई, दहशतगर्दी आई, पाकिस्तान के अंदर भी अस्करियत पसंदी परवान चढ़ी, पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किलिंग हुई, पाकिस्तान के अंदर भी माशी बहरान आया, पाकिस्तान के अंदर भी सियासी बहरान आया। लेकिन जिस अदालती बहरान का आज आगाज किया गया है, हमने अस्करियत पसंदी का मुकाबला किया, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हमने हर बहरान का मुकाबला किया, हमने माशी बहरान का मुकाबला किया, हमने सियासी अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया। लेकिन अदालत ने अपने फैसले से कौम के अंदर जिस तकसीम की आज बुनियाद रखी है, खुदा न करे कि कहीं हमें ये बहा कर न ले जाए। ये मनपसंद फैसले जो अदालत कर रही है, न उनको पार्लियामान का लिहाज, न उनको सियासी जमातों का लिहाज, न उनको कौमी असम्बली का लिहाज, न उनको सेनेट का लिहाज। और तनाज़ा किस बात पर, हम उनको ये नहीं कह रहे कि आप हमारे हक में फैसला करें, हम उन्हें ये नहीं कह रहे कि आप इमरान खान के हक में फैसला न करें। हम उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक ऐसा गैर मुतनाज़ा बेंच जो आइन और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सके, लेकिन जूं तक उन पर नहीं रेंगी। और ये भी कि मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर कानून साहब ने, हम जब यहाँ पर बहस का आगाज़ करते हैं जनाब स्पीकर, हम कहते हैं काबिल कदर जज साहिबान और अदालत उज़्मा और अदालत आलिया और पता नहीं कौन कौन से नामों से, एहतराम के नामों से हम उनको पुकार रहे हैं, लेकिन आपकी पार्लियामान की करारदाद का लिहाज उन्होंने नहीं रखा। अपनी गैर जानिबदारी को उन्होंने, वो एक फैसले से अपनी गैर जानिबदारी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि हम आशिकान इमरान और आशिकान तहरीक इंसाफ में अपना नाम लिखवा लें और फैसला करें कि हम आइन की, अगर आप आइन को मद्देनजर रखते हुए फैसला करते तो फिर मुझे आपको इख्तियार है कि आप अपने डोमेन के अंदर रहते हुए फैसला करें, लेकिन आपको ये इख्तियार फिर नहीं है कि आप इलेक्शन के डोमेन में घुसकर फैसले करें
कि इलेक्शन की तारीख का तयन भी आप करें, उसकी प्रोसीजर भी आप दें। ये जानिबदाराना फैसला है और सियासी जमातों को ये फैसला कतअन काबिल कबूल नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए जनाब स्पीकर। हमें जो आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अगर हम मजहबी एतबार से अपने मजहबी जो आइन में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, खदशा हो, हम जदोजहद करते हैं, जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ जो हमें आइन ने दिया है उस हवाले से खदशा हो, हम आमरीयतों के खिलाफ जदोजहद करते हैं। आज भी हम ये कह रहे हैं और हम उस सिलसिले और शजर नसब से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन्होंने मुल्क के अंदर मिलिट्री मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद की, जेलें काटी। आज भी हम ऐलान करते हैं कि जुडिशल मार्शल लॉ के खिलाफ भी हम अलम बगावत बुलंद करते हैं। हम किसी सूरत भी इस जुडिशल मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करते और अपना किबला अदालतों को भी दुरुस्त करना होगा। अगर पार्लियामान के अंदर आप सियासी जमातों पर तनकीद करते हैं और उनको कहते हैं कि आप इत्तेफाक पैदा नहीं कर सकते और आप पाकिस्तान के लिए इत्तेफाक पैदा नहीं कर सकते, आप आईन की अमलदारी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए इत्तेफाक नहीं पैदा कर सकते, तो फिर आपको अपने गिरबान में देखना होगा। आपने अदालत को, आपने अदलिया को तकसीम किया है। अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर आप एक बहरान का और तकसीम का बुनियाद डालेंगे, कौम को इस्तिराब का शिकार करेंगे और आप अपने घरों में इत्मीनान और सुकून के साथ सोएंगे, इंशाअल्लाह आपने जो बेइंसाफी की है, आपने जो अदल का जनाजा निकाला है, आपकी रूह को भी इत्मीनान नहीं मिलेगा, आपके दिल को भी इत्मीनान नहीं मिलेगा। आज हम सुबह शाम हमारी नस्लें इस खिदमत में चली गई। मेरे जद्दे अमजद जिन्होंने बर्रे सगीर में मुसलमानों की सियासत का आगाज किया, मेरे वालिद जिन्होंने 27 साल की उम्र में इस मैदान कारज़ार में कदम रखा, जदोजहद की, अयूब खान की मार्शल लॉ के खिलाफ, ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ के खिलाफ, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ, और आज वो हमसे ये बात कर रहे हैं कि आप आईन और कानून और जमहूरियत की, खुदा की कसम आपने आईन का जनाजा निकाला है, आपने जमहूर का जनाजा निकाला है। और हम जो जदोजहद और जो अमानत हमें अपने अकाबिर और असलाफ से अमानत मिली है, खुदा की कसम आईन भी बरकरार रखेंगे, जमहूरियत भी बरकरार रखेंगे और किसी सूरत भी आपके इस फैसले को, इस नाजायज गैर शरीफ फैसले को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे। आईन कानून जहां तक हमें इख्तियार देता है हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस बात के साथ जनाब स्पीकर, और हमने मुश्तरका तौर पर दुआ की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, जिन अकाबिर ने इस मुल्क को मुत्तफ़िक रखने के लिए हमें मुत्तफ़िक का आईन दिया है। आपको याद है और शायद आपने मुशाहिदा भी किया हो, मैं उनकी शहादत और वफ़ात की बात पैदा हुआ हूँ। मैंने उनको आपकी नज़र से देखा है, मैंने इन अकाबिरीन की नज़र से अपने अकाबिर और असलाफ को देखा है, लेकिन मैं जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ और उनकी जो जदोजहद थी, जो कुर्बानियाँ थी, बम हमारे खिलाफ पटे, गोलियाँ हमारे सीनों को छलनी करे,
इंतज़ामी उमूर, आप अदालत है, काबिल एहतराम है। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हुकूमत आपकी बात न माने, तो मुझे बताएं, कल हुकूमत ने फैसला किया कि रजिस्ट्रार को हम वापस क्लोज करते हैं, आज आपने इनकार किया। आप इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इंतज़ामी उमूर के खिलाफ आपको शिकायत करे, और आपके खिलाफ किसको शिकायत करे, मुझे वो जगह भी बता दें। आप चीफ एग्जीक्यूटिव में मुदाखलत कर रहे हैं। हम इस पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स तो मैंने कल भी जिक्र किया, कल भी मैंने जिक्र किया, और इसलिए नहीं कि मुझे किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर की जरूरत है। मैंने इमरान दौर के तमाम सरकारी अफसरान को अपने पास रखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि ये तासुर ब्यूरोक्रेसी को मिले कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के मुलाजिम नहीं हैं, आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और आपको पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन इस पर मुशावरत होनी चाहिए, सरबराही इजलास होना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब के इख्तियार को और चीफ एग्जीक्यूटिव को तस्लीम करता हूँ, लेकिन उन्होंने जब से उनको हुकूमत मिली है, जो मुशावरत उन्होंने की है, उस मुशावरत की बुनियाद पर हम अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, न आपको तन्हा छोड़ेंगे, न आईन को तन्हा छोड़ेंगे, और न पार्लियामान को किसी के रहम करम पर छोड़ेंगे। और हमारी हालत तो ये है कि इधर भर के तपा रख दी, उधर नो के सिना रख दी, मोहब्बत ने मेरी हस्ती गजब के दरमियान रख दी। हमारी हालत तो ये है। ये हजरात भी हमसे गिले करते हैं, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन आज आपका और हमारा असल जो हमारी जिम्मेदारी है, फ़राइज़ मनसबी है, उसके लिए इस जानिब के लोगों को भी खड़ा होना होगा और उस जानिब के लोगों को भी खड़ा होना होगा। हम असबाब और अवामिल जानते हैं, लेकिन हम सियासी लोग हैं। हम कहते हैं कि जज पर भी पर्दा पड़ा रहे, जर्नेल पर भी पर्दा पड़ा रहे, लेकिन जब मौका मिलता है, जो गुनाह सियासतदान ने नहीं भी किए होते उनको भी उछालते हैं। आए मुल्क के सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की बात करें। यहां पर अपोजिशन लीडर बैठा होता है और पूरा सुप्रीम कोर्ट कहता है चीफ कायदे-ए-वान अपोजिशन लीडर से बात करे। आज कहता है इमरान से बात करे, जिसका पार्लियामान के साथ काम ही नहीं है। कल आप कहेंगे, खादिम हुसैन रिजवी के बेटे का क्या नाम है, साद रिजवी साहब, साद रिजवी साहब भी कल आ जाएगा। कभी अदालत ने नहीं कहा कि साद रिजवी के साथ बात करो। मुल्क के अंदर अस्करियत पसंदी परवान चढ़ती है, कभी अदालत ने उसका अज खुद नोटिस नहीं दिया। पार्लियामान ने कभी मुत्तफिका फैसला नहीं किया कि मुज़ाकरात करें या ऑपरेशन करें, अज खुद नोटिस नहीं लेते उस पर। मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कौम परस्तों के नाम पर यहां तहरीकें चलती हैं, पश्तून के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर यहां तहरीकें चलती हैं। अज खुद नोटिस आपने क्यों नहीं लिया उस वक्त? यहां पर मजहबी लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, उनके हुकूक तल्फ हो रहे हैं, क्यों अदालत उस पर अज खुद नोटिस नहीं लेती? अक़लियतों के हुकूक, यहां पर वो अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, क्यों अदालत उस पर अज खुद नोटिस नहीं लेती? खुदा की कसम, हम आपके शाना बशाना थे, हम आपके शाना बशाना हैं जनाब वज़ीर आज़म, और हम ये भी आपको बता दें कि हम आपको हक पर न समझते, हम आपके साथ न होते। हम इस आइन के लिए आपके साथ हैं जनाब स्पीकर, हम इस जमहूरियत के लिए आपके साथ हैं, और जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं हम उसको देख रहे हैं खामोशी से। हम एक कानूनी आइनी जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह आइन
और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इस तरह का जो इतवार बाज़ार लगा हुआ है फैसलों का, इसको बंद करना पड़ेगा और पाकिस्तान के आईन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी के लिए को सबको तस्लीम करना पड़ेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।